एंड स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो यूटी है वो अच्छा ही गया होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले तो हम चैप्टर का जो मीनिंग है उसे ही क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल यानी कि केमिकल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ये रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, किस तरीके से केमिकल फार्मूले को हम पुट आउट करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन, यानी कि कुछ हम डेली लाइफ की क्या देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, इन्हें कंसीडर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लाइक मिल्क इज़ अ लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग दी समर। अगर समर के टाइम पे हम क्या करें, समर यानी कि गर्मियों के टाइम पे हम मिल्क को कहाँ छोड़ते हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो व्हाट हैपनिंग, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम छोड़ दें, किस चीज़ को छोड़ दें, आयरन के तवे को, पैन को, और जो कील होती है उसको कहाँ पर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें। ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि ग्रेप्स को क्या है, हम सड़ने के लिए छोड़ते हैं। फूड इज़ कुक्ड, फूड को पकने के लिए छोड़ते हैं। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और किस प्रोसेस से, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। बी रेस्पिरेट, यानी कि जो हम ब्रीथ लेते हैं क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। इन सारी सिचुएशन को हम इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे कि इन सारी चीज़ों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और क्या ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस हैव द सम वॉट चेंज, यानी कि इनिशियल जो सब्सटेंस है उससे चेंज होकर के दूसरा सब्सटेंस बनता है। वी हैव लर्न ऑलरेडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें केवल बाहरी बनावट, जो बाहरी आवरण है उस चीज़ में चेंज होता है, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन चेंज ऑकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीज़ों को क्या करती है, रिएक्ट करती है, और वो केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, इक्वेशन बनेगी। यू मे हैव परहैप्स वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज़ द एक्चुअली मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम समझेंगे, शायद क्या समझेंगे हम यहाँ पे, कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी किस तरीके से होती है, और हम कैसे जानेंगे ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा इसे करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा केमिकल डेंजरियस भी हो सकती है, जिससे आपके हाथ या पैर में लग सकती है। केवल हम रीड करेंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा जाना है, जैसे एक्स्ट्रा कैरिकुलम में जाना है, तो इसी ना हम किसी बड़े टीचर या एल्डर की उसमें ही करेंगे, अंडर होकर के। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, टंग, मैग्नीशियम रिवर, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बर्नर। कुछ नहीं है, एक हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम का रिबन लिया है और उसे केवल जलाया, और जलाने पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंस है उसने रिएक्ट किया है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो हमेशा जो मेटल होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो क्या बनाती है, वो अपने ही ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अपने ही ऑक्साइड। You may have observed the magnesium ribbon one with a dazzling white flame, यानी कि कैसा है, dazzling white flame। इस वर्ड को याद रखना, dazzling white flame। ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है किस तरीके का फ्लेम होता है उसका, तो वाइट। एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, और किस में चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। देखो एयर जो प्रेजेंट थी, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, देखो एयर क्या है, बिग पार्ट किसका, एटमॉस्फेयर का बिग पार्ट है, और उसी में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया।
एक और एक्टिविटी है इसमें क्या है, हमने जिंक ग्रेफाइट लिया है, देखो यहाँ से दें, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ conical flask or the test tube and the diluted sulfuric acid। हमने क्या है, जिंक लिया और उसे ड्यूलेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई। तो क्या हुआ, हैंडल द एसिड विद द केयर। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनेट अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द conical flask और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। देखो पहले से हमें क्या पता, उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हुई, उसका कलर चेंज हुआ। फिर दूसरे से हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ये पता चला। देखो यहाँ से देखना, इसको जिंक ग्रेनल को ड्यूलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया है, ड्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होना। रिएक्शन हुई तो क्या होगा, हमारा जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। कॉनिकल फ्लैक्स होगा, ग्लास ट्यूब होगी। अब देखते क्या होगा यहाँ पर। From the above three activity, we can see that of the following observation help to determine whether a chemical reaction has taken place। यानी कि अगर किसी भी प्लेस पे केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें 4 तरीके के चेंज नेचुरली देखने को मिलते हैं। पहला, चेंज इन द स्टेट। अब स्टेट क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्टेट क्या होती है। इवन मैं बच्चे पढ़ाती हूँ तो उन्हें यही भी नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी है, ठीक है। स्टेट की बात करेंगे, स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड और गैस फॉर्म, ये क्या है, स्टेट है। एक फोर्थ फॉर्म भी होती है, इसे प्लाज्मा फॉर्म भी कहते हैं। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर सॉलिड में तो लिक्विड में, लिक्विड में तो गैस में, गैस में तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। चेंज इन टेम्परेचर होगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंज एंड अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ द लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम देख सकते हैं बहुत सारी वेराइटी के, अलग अलग वेराइटी की केमिकल रिएक्शन होती हैं। प्लीज़ अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे यहाँ पे। देयर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, उनके सिम्बॉल को से केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करेंगे। देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन ऑफ ड्यूलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिंक। अब ये पूछा जा सकता है कि जिंक की जब ड्यूलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। Activity 1.1 we can describe as a magnesium river is one in the oxygen, it get converted to the magnesium oxide। जब मैग्नीशियम रिवन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द सेंटेंस फॉर्म टू दी क्विट लॉन्ग। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन आ शॉर्टर फॉर्म, छोटी फॉर्म में हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यानी कि शब्दों में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा, द वर्ड इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मगर हम बड़ी क्लास में तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इसके लिए देखो ये दिखाया गया है। अच्छा, आगे देखेंगे हम। देखो, सब्जेक्ट दैट दी अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जो हमारे क्या हैं, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे बोलती है रिएक्टेंट। दीज सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन दी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड आ रिएक्टेंट। ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ पार्टिसिपेंट। क्या है, पार्टिसिपेंट होंगे। दीज न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस बनाएंगे जो फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसे, प्रोडक्ट। A word equation so change of the reactant to product through and the arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side and
with a plus sign between them. Similar products are written on the right hand side with a plus between them. The overhead point towards the product and so the reaction वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ से बहुत आसानी से समझना। पहले क्या है, हमने इसे शब्द में लिखा था तो शब्द में कुछ इस तरीके का बन रहा था। अब उसने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। और जब इन दोनों की रिएक्शन जब कराई जाती है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट कराया जाता है तो प्लस लगता है बीच में। प्रोडक्ट में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होती है, ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या इससे भी छोटा कोई केमिकल क्या हो सकती है, कोई इक्वेशन हो सकती है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर द कंसीडर कंसाइज एंड यूजफुल if we use chemical formulas instead of the words. A chemical equation represent and the chemical reaction. If you recall formulas of chemical oxygen and magnesium oxide, them above words equation can be written as। देखो हमने ऊपर लिखा था, किस में लिखा था, वर्ड्स में लिखा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम केमिकल फार्मूले में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, केमिकल फार्मूले में। केमिकल फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2। तो MgO क्या निकल के आया, MgO। काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आगे देखेंगे हम, count and compare the number of atom of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atom of each element that same on the both side। यानी कि both side हम क्या देखेंगे, एलिमेंट को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल। इफ़ यू एस देन इक्वेशन इज बैलेंस। यानी कि हमारे पास दो तरीके की इक्वेशन होती है। किस तरीके की, टू टाइप ऑफ इक्वेशन होती है। एक तो बैलेंस इक्वेशन होती है और एक स्केलेटन इक्वेशन होती है। स्केलेटन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या करेंगे, जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस को, इम्बैलेंस जो इक्वेशन होती है उसी को बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि देखो अगर क्या है, कोई भी जैसे H2O है, अगर मैंने यहाँ पे H2 और O2 लिखा है तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर नहीं है। तो हम इधर 2 करेंगे तो हाइड्रोजन को इधर जा करके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ही करना पड़ेगा। इधर हमने हाइड्रोजन को कितना कर दिया, 4। तो इधर हमने हाइड्रोजन कितना कर दिया, 4। अब ऑक्सीजन हमारी 2 है तो हमारी ऑक्सीजन देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, हमारी ऑक्सीजन 2 ही आएगी। कितनी आएगी, 2। तो ये क्या है, ये हमारी बैलेंस क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस। अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से छोड़ दूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलोगे, अनबैलेंस इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। Such as chemical reaction is a skeleton chemical equation for the reaction equation is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in the air। यानी कि एयर में जो मैग्नीशियम ऑफ क्या था, मैग्नीशियम जो एयर की प्रेजेंस में जल रहा था तो क्या बना रहा था, Mg प्लस O2 बराबर क्या है, MgO। क्या है, MgO। Balance chemical equation. Recall the law of the conservation of the mass that is studied in the class 9th. Mass can neither be create nor destroy in a chemical reaction। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। That is the total mass of element present in the product of the chemical reaction has to equal to the total mass of element present in the reactant। यानी कि जो क्या कह रहा है कि हम ना, अगर सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल में सीखेंगे। देखो ये क्या है, H2। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ O2, क्या लगा दूँ, O2, तो ये टोटल एटम कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं ना। तो इधर H2O, तो इधर तो 3 ही हुए, तो इधर भी हम 4। अगर इधर देखो हमने इसे क्या कर लिया, 4 कर लिया, ये भी 4 हो गया, देखो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 2 तो सही है लेकिन ये तो 4 हुआ है तो इससे भी 4 करना पड़ेगा। ये कहता है हमारा, किसका कहता है, किसका लॉ कहता है, यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। यही कहता है कि अगर ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड
किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ZnH2SO4 ZnS। देखो यहाँ से देख लो बहुत आसानी से, देखो जेड ने किसके साथ रिएक्शन की, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्या है, केवल और केवल हमने क्या करना है, रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट थे उसे किसकी इक्वल करना है, प्रोडक्ट के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, प्रोडक्ट के इक्वल। और इस पूरी उसमें ये मत सोच लेना कि हमने कोई फिजिकल चेंज पढ़ा है, सारे हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर हमने Zn कितना लिया है, 1, तो इधर भी कितना है Zn, 1। हमने क्या लिया, H कितना है, 2, तो H इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। हमने S लिया, S कितना है, 1, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है। हमने लिया O4 इधर भी है, O4 इधर भी है। ठीक है। As the number of atom of each element is the same on the both side of the arrow is the balance equation। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, जब हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तब हम इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe प्लस H2O, Fe3O4 और प्लस H2O। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन कब होती है, देखो इधर 3 है तो इधर 3 लेके आएंगे। जैसे हमने इसे 3 किया तो यहाँ पे 3 हो गया, ये हमारा राइट हो गया। अब देखो यहाँ पे H2 है तो H2 है, क्या O4 है, नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे O को 4। जैसे ही हमने O को 4 किया तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 4, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। तो हमें क्या क्या बैलेंस करना था, 3, यहाँ पे 4, देखो यहाँ पे 3 लिखना था, यहाँ पे 4 लिखना था और इधर जा कर के 4 लिखना था, तब हमारी क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। देखो अब हमने क्या लिया है, टू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स। पता है बॉक्स किस लिए बनाया जाता है, जब हम क्या होते हैं फर्स्ट या हम सेकंड बार रीड कर रहे होते चैप्टर, नहीं तो बच्चा देख के ही बता देगा कि इसमें इतने एटम्स मिस हैं। जैसे देखो अब इस चीज़ को ना मैथ से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, मैथ से। देखो x प्लस एक्स बराबर क्या होता है, ऐसे बराबर होता है ना, क्या होता है, बराबर 2x। तो क्या हो गया, 2x बराबर 2x। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बराबर की जगह एरो आता है और यहाँ पे जैसे हमने ले लिया क्या, H2O, तो यहाँ पे H2 और O2 बना, क्या बना, H2 और O2 बना। तो हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 नहीं है, इधर 1 है, तो हम इसे 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, तो इधर 4 लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं हम, बैलेंस, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ है वो यहाँ लागू होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, 1 है 3 किया, हमने भी क्या, 2 है 2 रहा, इसे हमने नहीं किया, 1 था हमें 4 किया, क्या किया, 4 किया, तब जाके अभी ये पूरा नहीं हुआ है, सेकेंड स्टेप में जाएंगे, सेकेंड स्टेप था, थर्ड में जाएंगे। इट इज़ ऑफ्टन दी कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट दी कंटेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। इफ़ यू वी आर रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इज द कंपाउंड, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यूजिंग द क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it. There are the 4 oxygen on the RS or HS and only one of the left LHS to balance the oxygen atoms. इनिशियली देखेंगे क्या है, H2O, Fe3O4, ठीक है। अब ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल कितने हैं हमारे पास, टू बैलेंस करने के लिए हमें 4 लेना था, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इधर जब हमने इसे बैलेंस करने के लिए 4 किया तो ये कितना हो गया, 12। कोई नहीं, डायरेक्ट देख लेते हैं ना हम, यहाँ पर देखो वही है जो मैंने किया था, केमिकल इक्वेशन में कुछ नहीं होता। देखो Fe, ठीक है, प्लस H2O, इसी क्या कराना है, हमें रिएक्ट कराना है, रिएक्ट करवाना है तो हमें फेरस ऑक्साइड बनाना है, तो Fe3O4 प्लस क्या है हमारा H2, बस ये रहा है। अभी हमने इसे बैलेंस नहीं किया, ये 3 है तो यहाँ 3 बना लेंगे बस।
यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ तो लगाएंगे नहीं, यहाँ लगाएंगे आसानी से, इजी। वही है पूरा, वही चल के आएगा, वही है पूरा। देखो यहाँ से आराम से समझना। अच्छा, 4th से 5th में जाते तो 4th से 5th में उन्होंने क्या चेंज किया है, इक्वलाइजेशन वी और फी एंड टेक दी 3 एटम ऑफ एपी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल किया है 4th में। अब इसमें और क्या किया है हमने, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वल वी द काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, the number of atoms of the element of the both side are the equal, the equation is now balanced। यानी कि जब हमने दोनों के एटम्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कॉल हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को याद रखना, कहीं कहीं आ सकती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा साइंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, अभी हमने उसका 1% भी नहीं किया, 2 पार्ट में बांटा गया है। इसे भी पहले में हमने क्या है, केमिकल इक्वेशन पूरी करनी है प्लस रिएक्शन करनी है। थर्ड में जा कर के उसी रिएक्शन की, देखो एक पार्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन का और बैलेंस का, ये दोनों एक ही पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एक हिंदी में संचारण और विकृति गंधता, ये 2 पार्ट है ना, इसी में आएंगे आगे। ये क्या है, आधा पार्ट है। अगर आप इस दोनों को कर जाओगे, हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले भी, अभी आगे बताऊंगी इंग्लिश मीडियम वालों को, तो वो क्या है, पूरा सार वो ही आना है। IMP इसमें केवल कभी के ऑप्शन में आ सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, बस। राइटिंग एज सिम्बॉल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अच्छा, सिम्बॉल क्या मतलब क्या होता है, जो हमने देखो आयरन के लिए हम Fe यूज़ करते हैं, जिंक के लिए हम Zn यूज़ करते हैं। दीज आर द सिम्बॉल ऑफ केमिकल्स। उसके अलावा क्या होता है, जब भी हम लिक्विड को क्या करेंगे, शो करेंगे। देखो अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की उसकी स्टेट को शो करना है तो हम गैस, लिक्विड, एक्वास और सॉलिड को शो करेंगे। जैसे हमने इसमें आयरन सॉलिड है, H2O गैस। देखो H2O कभी गैस नहीं होती, बच्चों का यही क्वेश्चन होता है। चलो, एक बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि H2O कभी गैस नहीं होती। सारे बच्चे देख रहे होंगे इत्मीनान से और बैठ के ये देख रहे होंगे इसके पीछे जी कैसे आया। मैं भी यही देख रही थी लेकिन पता है इसके पीछे जी कैसे आया, क्योंकि ये स्टीम है। क्या है, स्टीम। क्या है, स्टीम। स्टीम मतलब ये क्या है, वेपर है। देखो यहाँ पे लिखा ना स्टीम, तो स्टीम क्या है, स्टीम किसे बोलेंगे, H और 2 के टूटने को तो बोलेंगे, ये टूट जाएगा इसी को तो स्टीम बोलेंगे। तो हमने उसके पीछे क्या लिखा है, जी। फिर Fe3O4G और H2G यानी कि गैस, यानी कि स्टीम को हम क्या बोलते हैं, गैस। क्या बोलेंगे, गैस। Note that the symbol G uses the H2O to indicate that is the reaction water is used in the form of steam, यानी कि ये किसकी फॉर्म में यूज़ हुआ है, स्टीम की में, इसलिए हमने G को यूज़ किया है। Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them, यानी कि स्पेसिफाई बताती है सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, एक्वांस में होगा, या फिर ये गैस है। अब H2O को हम बोल रहे हैं गैस है, तो बच्चों को तो यही लगेगा इतने बड़े यूट्यूबर हैं और फिर भी गलत बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्टीम है ना, स्टीम की वजह से क्या है, जी लगाया है। Sometime the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst। अरे भाई, टेम्परेचर सबको पता है, प्रेशर भी सबको पता होगा, आई थिंक सो, लेकिन कैटलिस्ट कुछ नया नया है ना। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। दी सब्सटेंस नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट अगर ये प्रेजेंट होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इनकी प्रेजेंस से केमिकल इक्वेशन या तो स्लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से कोई भी रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, उन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे उन्हें, कैटलिस्ट। फॉर द रिएक्शन आर द इंडिकेटिंग अबव और below the arrow in the equation। फॉर एग्जाम्पल
COGH2G348TM। अच्छा ATM क्या है? ATM तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा ATM तो हमें ATM को हम क्या कह सकते हैं? एटम्स बोलेंगे? नहीं, ATM